नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मिस्टर के कुमार जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलिए यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2023 का पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन सॉल्व कराते हैं। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन दूसरा 1976 में। क्वेश्चन तीसरा है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन सही है, 5 वर्ष का। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा? सीतारमैया ने। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है, सीतारमैया ने कहा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? 13वीं, 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर छठा है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नीटाइट को। अकबर की 9 रत्नों के कौन से नहीं शामिल है? अकबर की 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल है? रैदास। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? जलालुद्दीन की खिलजी का। जौहर प्रथा प्रचलित है राजपूत काल से। मुद्रा का विलयन कौन करता है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 11, सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। अजंता से गुफाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अजंता की गुफाओं की संख्या क्या है? 30। ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था हेनसांग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 3 सेकेंड। अति लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। 1206 ईस्वी में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम लिखिए। गुप्त काल के शासक, गुप्त का राजवंश के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुत्रगुप्त, बुद्धायुगुप्त, नरसिंहपुत्र और विष्णुगुप्त शामिल थे। गुप्त काल में प्रमुख नायक चंद्रभानु प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 18, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? पृथ्वी का आकार सदिश बीत चुकी है, और जब हम जानते हैं कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि एक चपटी गोलाकार है, मूल रूप से यह ध्रुवों पर लगभग समाप्त और किनारों पर गोल होता है। यह थोड़ा अंडाकार है, लेकिन ज़्यादातर एक गोले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 20, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट एक प्रकार की बहिर्मेदी वाला गुलाब जामुन आग्नेय चट्टान है।
वही वृद्धि आग्नेय चट्टान वे पृथ्वी की सतह पर क्रिस्टलीकृत होते हैं, जहाँ छोटे क्रिस्टल बनते हैं। इसके उदाहरण बेसाल्ट, सोसाइट, डेसाइट आदि। क्वेश्चन नंबर 21। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या। हमारे मूल संविधान में कर्तव्यों की संख्या नहीं थी। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है। भारतीय अखिल के अनुसार मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। संविधान का पालन करना, अच्छे आदेशों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का आधार तथा अनुमान करना। भारत के संप्रदायभुक्त एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। देश के प्रतिरक्षा कानून 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इसमें है निःशुल्क शिक्षा और संदर्भ में एक और भौगोलिक व्यक्ति जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 22। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने सन 543 में की थी। पुलकेशिन प्रथम ने प्रतापी बालकोट जिले कर्नाटक से आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण को लेकर किया गया। वंशजों को बादामी के चालुक्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? दुग्ध क्रांति भारत में स्रोत सृष्टि के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की मृत्यु हो गई। वे 90 वर्ष के बाद केरल में जन्मे। कुरियन को गुजरात के बाद शहर में सहकारी डेयरी विकास के एक रॉयल मॉडल की स्थापना करने और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनाने के लिए जाना जाता है। डेयरी विभाग आजादी का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 24। सूर्य ग्रहण क्या है? चलिए इसको देखते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण चंद्रमा तथा पृथ्वी को सापेक्षिक स्थितियों में बदलाव के फलस्वरूप जब पृथ्वी पर तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इसे सूर्य ग्रहण की घटना का प्रयोग होना कहते हैं। अन्य शब्दों में पृथ्वी तथा सूर्य की अध्यक्षता चंद्रमा को और स्थिति के फलस्वरूप चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने वाली है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा तथा पृथ्वी की आपेक्षिक स्थितियों में बदलाव के फलस्वरूप पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाती है तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे सूर्य ग्रहण को कहना। क्वेश्चन नंबर 25।
मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। वे मूल अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, समानता का अधिकार। इस अधिकार से आशय है संविधान की दृष्टि से भारत के नागरिक समान है। राष्ट्र किसी के साथ किसी के भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया करता। समानता के मूल अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल हुए हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है भेदभाव के समक्ष समाप्ति। तीसरा है सरकारी नौकरी में समान अवसर। चौथा, अमर्त्य छुआछूत का अंत। क्वेश्चन नंबर 26, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? अपरदन, अपरदन, अपक्षय द्वारा चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर गतिवाही शक्तियों द्वारा स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। अपरदन के अंतर्गत परिवहन तथा निक्षेप की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अपरदन के द्वारा उच्चारणों की निम्नीकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य या चाणक्य। 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा संचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, आय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत। क्वेश्चन नंबर 28, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन, भारत और चीन का युद्ध, प्रथम भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। जलवायु का अर्थ बताइए। भारतीय जलवायु में वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं: जाड़ा, गर्मी, बरसात और शरद काल। तापमान के वितरण में भी पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। समुद्रगुप्त तटीय भागों में तापमान में वर्ष भर समानता रहती है, लेकिन हमारी उत्तरी अमेरिका, जापान और थार के स्थल में तापमान की वार्षिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है।